और अब देखिए हमारी खास पेशकश, क्या बैलेट से होगा चुनाव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वोट चोरी के खिलाफ बिहार से उठी आग अब पूरे भारत में फैलने लगी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से उत्तर प्रदेश के सीतापुर होते हुए यह अभियान अब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जा पहुंचा है। सीतापुर और चेन्नई में कांग्रेस वोटर अधिकार को लेकर बड़ी रैली कर रही है और इस बीच कर्नाटक सरकार ने ईवीएम की जगह बैलेट से स्थानीय निकाय चुनाव करवाने का फैसला कर बीजेपी को बुरी तरीके से बौखला दिया है। अब बीजेपी कह रही है कि जो भी विपक्षी सांसद ईवीएम से चुनाव जीते हैं वो तुरंत इस्तीफा दें और जो भी सरकारें ईवीएम से बनी हुई सत्ता में आई हैं उन सभी सरकारों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल है कि बीजेपी को ईवीएम से इतना मोह क्यों है, देखिए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। What game they are playing in Bihar? At least Bengal people will not allow their games. அம்பேத்கர், நேரு, காந்தி இவர்கள் மூன்று பெரும் ஆளுமைகளினால் நமக்கு இந்த உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது। इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। राहुल गांधी जी की एक यात्रा निकली है, घुसपैठिया बचाओ यात्रा। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। चुनाव आयोग डाल डाल तो विपक्ष पात पात। एसआईआर पूरे देश में होगा तो वोट चोरी का नारा भी पूरे देश में गूंजेगा। अब चुनाव आयोग ने पूरे देश में एक साथ एसआईआर करने की योजना बनाई तो कांग्रेस भी पूरे देश में सड़क पर आ गई। बिहार से उठी ये चिंगारी पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैली। शनिवार को ही चुनाव आयोग ने योजना बनाई और कांग्रेस की पलटन ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रदर्शन शुरू कर दिया। दलील ये कि जो खेला चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है वो पश्चिम बंगाल में कतई नहीं होने दिया जाएगा। People of Bengal, what BJP has done in previous states during election and what game they are playing in Bihar, at least Bengal people will not allow their games. बिहार से उठा वोट चोरी का तूफान पूरब में पश्चिम बंगाल पहुंचा तो पश्चिम में यूपी के सीतापुर में भी हजारों की भीड़ वोट चोरी के नारे के साथ सत्ता को हिलाने लगी। सीतापुर की तरह दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने वोट चोरी की हेराफेरी के खिलाफ एक बड़ी रैली की, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम सहित राज्य के तमाम कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली से पवन खेड़ा ने भी इस रैली में शिरकत की। Well, we started a campaign against the theft and stealing of votes. So part of that campaign, there is a huge rally, public meeting in Tamil Nadu. Therefore, we are going there to address that public meeting and make people aware of how Narendra Modi and BJP are stealing our votes. आज सीतापुर में जो रैली हो रही है वो रैली हमारी जो वोट अधिकार यात्रा जो राहुल जी ने किया था उसके तहत पूरे प्रदेश में हो रही है। आज सीतापुर में है वोट अधिकार रैली, उसके तहत हम लोग वहाँ रैली करेंगे और आगे फिर वोट चोर गद्दी छोड़ पूरे देश में चल ही रहा है, गली गली गांव गांव चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। माननीय राहुल गांधी जी ने 14 दिन की जो यात्रा निकाली, इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बिहार में इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश में लोगों में जन जागृति पैदा कर और उन्हें इस चीज को जतलाना था कि जिस प्रकार से ये सरकार सत्ता में आई है वो लोगों के मतों का हनन कर और लोगों का जो मत है उस मत के विरोध में ये सरकार स्थापित हुई है। उत्तर प्रदेश में ही ऐसे कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं जिसके ऊपर में कांग्रेस पार्टी और हमारे विशेष दल कार्य कर रहा है। 17 अगस्त को जब राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ वोटर अधिकार यात्रा शुरू की थी तब शायद राहुल गांधी को भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि बिहार में इस यात्रा को इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। जहां से भी यात्रा का काफिला गुजरेगा पूरा गांव शहर सड़क पर उमड़ आएगा। ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि यह हुकूमत का सरदर्द बन जाएगा।
लेकिन 2 दिनों में ही राहुल गांधी को यह भरोसा हो गया कि बिहार अब जाग उठा है और यहां से उठी आग अब थामे नहीं थमेगी, रोके नहीं रुकेगी, क्योंकि लहर तूफान में तब्दील हो चुकी। बिहार से आग फैले, उसको रोका नहीं जा सकता। सारे लोग वहां पे बच्चे, मतलब 4 साल के बच्चे, वोट चोर चल रहा है कि वहां पे मतलब तूफान आ रहा है, शुरू हो गया है। बेशक राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन की संयुक्त यात्रा थी, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी लगातार राहुल के साथ दिखे। सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी भी पूरी यात्रा में साथ रहे। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये पूरी मुहिम राहुल के बिना मुमकिन नहीं, क्योंकि कर्नाटक के महादेवपुरा में राहुल गांधी ने ही चुनाव चोरी के 5 तरीके बताए थे और चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों का एटम बम फोड़ा था। यही वजह है कि बीजेपी की पूरी पलटन राहुल गांधी को ही निशाना बनाती रही, उन्हें अराजक और अपरिपक्व बताती रही। अब बिहार की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी, लेकिन बीजेपी ने राहुल को कोसना नहीं छोड़ा। क्या राहुल गांधी की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है, जिसने एसआईआर पे रोक नहीं लगाई? क्या जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? इसलिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है हलफनामा दो, तो उनमें हिम्मत नहीं पड़ती है। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि निर्वाचन आयोग पक्षपात करता है, तो राहुल गांधी पहले इस्तीफा दें। एसआईआर लागू हुआ बिहार में, चोरी हुई वोटों की। पहले 65 लाख कहा, फिर वो संख्या और बढ़ गई, जिंदा लोगों को मरा दिखा दिया। जो मरे लोग राष्ट्रव्यापी अगर इसे प्रयास करेंगे, तो अभी तो आंदोलन बिहार व्यापी था, जिसे जनता का अपार समर्थन मिला। और अगर पूरे राष्ट्र में एसआईआर लागू करके वोट चोरी करेंगे, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक इसका विरोध करेगा। जिसको लोकतंत्र में जरा भी विश्वास होगा, वो इसका विरोध करेगा। बीजेपी को पता है कि राहुल गांधी ने बिहार से चुनाव चोरी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया है, उसे थामना अब उसके बूते की बात नहीं। और अब कर्नाटक कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल का फैसला कर बीजेपी की एक और दुखती रग छोड़ी है। That doesn't study, keeps away from the class, and after they fail, they blame the EVMs. They say SIR should not be implemented in various states. And what does it show? It shows that the petty politics, the PP, petty politics, and PP, perpetual pessimism of the corrupt Congress party and its ideology has been rejected all over the country. And that is why अच्छा है ना भैया, इसको भी हम डिमांड करें पहले ही। तो आज स्टेट गवर्नमेंट कम से कम लोकल अथॉरिटी में लाए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। वोटर लिस्ट में हेरा फेरी और गड़बड़ी को बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के बाद ईवीएम का मुद्दा भले ही नेपथ्य में चला गया लगता, लेकिन कांग्रेस का ईवीएम पर भरोसा बहुत पहले उठ चुका था। वोटर अधिकार यात्रा से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही राहुल ने कह दिया था कि ईवीएम के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST
ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। हालांकि 7 अगस्त को जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट चोरी के 5 तरीके ढूंढ लिए, तब उन्हें यह एहसास हो गया कि अगर चुनाव आयोग ही निष्पक्ष ना हो और वोटर लिस्ट में भी फर्जीवाड़ा हो, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर भी धांधली नहीं रुक सकती। जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए, हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। कर्नाटक में वोट चोरी के खुलासे के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का आक्रमण तीखा होता चला गया और बिहार की जनता ने पूरी यात्रा में उनके तेवर को देखा। राहुल ने 2 टूक कहा कि वोट चोरी संविधान की आत्मा पर आक्रमण है, भारत माता पर आक्रमण है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। ईवीएम से स्थानीय निकाय चुनाव कराने के फैसले से भड़की बीजेपी अब उन सभी कांग्रेसियों से इस्तीफा मांग रही है जो ईवीएम से सांसद या विधायक चुने गए। तो लगे हाथ उन कांग्रेसी सरकारों से भी इस्तीफा मांग रही है जो ईवीएम के जरिए हुए चुनाव से जीते थे। लेकिन तेजस्वी ने पूछा है कि अभी तो उस एसआईआर पर बात कर लो जो बिहार में हो रहा और जिसे पूरे देश में कराने की तैयारी कर रहे हो, ताकि देश को पता चल जाए कि कैसे मुर्दा लोगों को जिंदा किया जाता है, कैसे जिंदा लोगों को मार दिया जाता है। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि निर्वाचन आयोग पक्षपात करता है, तो राहुल गांधी पहले इस्तीफा दें। सांसद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा इस्तीफा दें, सोनिया गांधी इस्तीफा दें और कर्नाटका की सरकार तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री, और हिमाचल प्रदेश में भी इस्तीफा दे और तेलंगाना में भी इस्तीफा दे। इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? एसआईआर ने दोनों के चेहरे को बेनकाब कर दिया। जहां वो 65 लाख वोटरों के कटने पर हल्ला कर रहे थे, वहां वो 89 लाख वोटरों को काटने पर दे दिया मादा। एसआईआर बहाना है, असली निशाना वोट चोरी करना है। आज पूरे देश के अंदर में बच्चा इस सरकार से, मोदी जी से प्रश्न पूछ रहा है कि वो किस प्रकार से चुनकर आए। आज दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार के तथ्य, जिस प्रकार की वास्तविकता उजागर होकर आ रही है, सो पूरे देश में हाहाकार है। देश का बच्चा आज की सरकार को चोर जाहिर कर रहा है।